आप देख रहे हैं चलिए वहां खबर जहां आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। आइए शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं आज, क्योंकि सबकी निगाहें मुंबई पर लगी हुई हैं। और इस बीच खबर यह है कि गोवा से मुंबई पहुंच चुकी हैं अभिनेत्री दीपिका पादुकोण। चार्टर्ड प्लेन से मुंबई पहुंची हैं दीपिका पादुकोण। उनके पति रणवीर सिंह भी उनके साथ हैं। कल एनसीबी के सामने पेश नहीं होंगी दीपिका पादुकोण, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शनिवार को होंगी पेश दीपिका पादुकोण। शनिवार को एनसीबी दीपिका से पूछताछ करेगी। एक दिन का वक्त उन्हें और मिल गया है। मैनेजर करिश्मा भी दीपिका के साथ मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। चार्टर्ड विमान से मुंबई पहुंची हैं दीपिका पादुकोण। सबको इंतजार था कि दीपिका मुंबई कब पहुंचेंगी, क्योंकि अब उन पर पूछताछ की तलवार लटक रही है और हर एक सवाल का दीपिका पादुकोण को अब जवाब देना होगा। बॉलीवुड की ए ग्रेड अभिनेत्रियों में शुमार, ए लिस्टर अभिनेत्रियों में शुमार दीपिका पादुकोण। उनको नंबर 1 अभिनेत्री माना जाता है, लेकिन ड्रग्स केस में फंसती हुई सीधे तौर पर नजर आ रही हैं अब दीपिका। और अब मुंबई पहुंच गई हैं, अपने वकीलों से लगातार संपर्क में हैं, लीगल एडवाइस ले रही हैं कि आगे किस तरीके से कदम बढ़ाना चाहिए। उनके पति रणवीर सिंह लगातार उनके साथ हैं। उनकी मैनेजर करिश्मा भी उनके साथ मुंबई पहुंच गई हैं। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर ये कि कल एनसीबी के सामने पेश नहीं होंगी। कल 25 तारीख है, कल का समन भेजा गया था, लेकिन फिलहाल एक दिन का वक्त उन्हें और मिल गया है, क्योंकि दलील लगातार यही दी जा रही थी कि दीपिका पादुकोण को आगे किस तरीके से कदम बढ़ाना है। इसके लिए सोचने के लिए, बातचीत करने के लिए वक्त चाहिए और यही वक्त उन्हें एक दिन का मिला है। लेकिन शनिवार को उन्हें सभी सवालों का जवाब देना होगा। एनसीबी के सामने हाजिरी होगी दीपिका पादुकोण की। सिर्फ दीपिका ही नहीं है, तमाम दूसरी अभिनेत्रियां भी हैं, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दीपिका पादुकोण पहुंच चुकी हैं मुंबई। तो बी टाउन की सबसे बड़ी अदाकारा दीपिका पादुकोण पर सबसे बड़ा आरोप लगा है। दीपिका पर आरोप है कि उन्होंने अपनी मैनेजर करिश्मा के जरिए हैश यानी कि हशीश खरीदी और उसका सेवन किया। दीपिका पर लगे इस आरोप से उनकी इज्जत, शोहरत और रुतबा सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। 25 सितंबर को एनसीबी के सामने दीपिका की पेशी होनी थी, अब एक दिन आगे तारीख बढ़ गई है। शनिवार को उनकी पेशी है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि दीपिका इस बात को कबूल करना चाहती हैं कि उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया है। लेकिन कौन के लोग दीपिका को ऐसा करने से मना कर रहे हैं? वही कौन टैलेंट कंपनी जिसका नाम बार बार सामने आ रहा है, क्योंकि दीपिका के एक कबूलनामे से क्वान का पूरा तिलिस्म टूट कर रह जाएगा और कई और बड़े नाम दुनिया के सामने आ जाएंगे। जी हाँ, 40 के ऊपर नाम हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दीपिका के दिल में आखिर क्या है। आज की रात किसी के लिए आसान नहीं होगी, अगले 2 दिन किसी के लिए आसान नहीं होंगे। दीपिका के लिए भी नहीं, रणबीर के लिए भी नहीं। एनसीबी ऑफिसर्स भी लगातार सवालों की लिस्ट तैयार कर रहे हैं, लेकिन कौन टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी उन्हें ऐसा करने से रोक रही है, उन्हें कबूल करने से रोक रही है? क्योंकि दीपिका के इस कबूलनामे से वो सभी सितारे एनसीबी की रडार पर आ जाएंगे, उनके नाम उजागर हो जाएंगे जिनके लिए कौन काम करती रहती है। अब आप समझिए कितना बड़ा ये खेल है। जया साहा, करिश्मा, रिया, शौविक और कई ड्रग्स पेडलर्स की गवाही के बाद एनसीबी ने करीब 150 लोगों की एक वॉच लिस्ट तैयार की है। ध्यान दीजिएगा, 150, 150 के करीब लोग हैं इसमें। इनमें ड्रग्स मामले से पूछताछ के लिए ये लिस्ट है। इस लिस्ट में कौन कौन से लोग शुमार हैं? बॉलीवुड एक्टर्स, एक्ट्रेसेस हैं इसमें, टीवी कलाकार हैं, कई क्रिकेटर्स और राजनेता भी। जी हाँ, पॉलिटिशियंस भी इस लिस्ट में शुमार हैं और यही सबसे बड़ी वजह है अब तक इस मामले को घुमाए जाने का। चलिए वहां खबर जहां दें। आज हम आपको अगले 1 घंटे तक दीपिका ड्रग्स मामले से जुड़ी हर बड़ी खबर बताएंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ अगले 1 घंटे तक। बी टाउन की अदाकारा पर सबसे बड़ा आरोप। इज्जत, शोहरत और रुतबा सब लगा दांव पर। क्या अब खत्म होगा दीपिका का
फिल्मी करियर। दीपिका का चरित्र कैसे बन गया ड्रग्स चरित्र। एनसीबी पूछेगा दीपिका से सच्चे और कड़वे सवाल। इंडिया न्यूज प्राइम टाइम पर सबसे बड़ा खुलासा। दीपिका पर सबसे विश्वसनीय पड़ताल। तो आखिर दीपिका के दिल में क्या है, यही हम समझने की कोशिश करेंगे अगले 1 घंटे तक। और उनके पास लीगल ऑप्शंस क्या हैं, क्या कानूनी अब आगे कदम वो उठा सकती हैं, ये भी हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पूरी चर्चा में। गीतांजलि हमारे साथ जुड़ गई हैं, फिल्म एक्ट्रेस हैं। इसके साथ ही युवराज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी अभिनेता हैं। और अब से कुछ देर में सुशील टेकरीवाल भी हमारे साथ जुड़ेंगे, सीनियर क्रिमिनल लॉयर हैं। उनसे हम तमाम जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही शिवानी भी हमारे साथ जुड़ेंगी, हमारी संवाददाता सीधे मुंबई से। और भी तमाम संवाददाता हमारे बीच बीच में हमें तमाम जो रिपोर्ट्स हैं वहां से और तमाम अपडेट्स हैं पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें, इससे पहले कि चर्चा की शुरुआत करें, एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट आपको दिखानी है। 25 सितंबर की तारीख मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहने वाली है। दीपिका पादुकोण से नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने पेशी एक दिन टल गई है। अब ये 26 तारीख को होगी, शनिवार को होगी। उनसे ड्रग्स मामले को लेकर तब सवाल किए जाएंगे। सूत्रों की माने तो एनसीबी ने दीपिका के लिए सवालों की पूरी फहरिस्त तैयार कर ली है। एनसीबी दीपिका से क्या सवाल करेगी, और अगर एनसीबी को दीपिका के खिलाफ कोई सबूत हाथ लगते हैं तो फिर उनके खिलाफ किन धाराओं में केस दर्ज किए जाएंगे। अगर आरोप साबित हो जाता है तो क्या और कितनी सजा हो सकती है, इन तमाम सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में। Not being able to talk to anyone because I don't think anyone understood what I was experiencing. So if I'd say I'm not feeling, and I didn't know myself initially. Yeah, I think waking up was tough because I didn't want to face a day. बॉलीवुड की एक्ट्रेस नंबर 1, एडवर्ल्ड की सबसे कमाऊ ब्रांड, पी टाउन की सबसे महंगी अदाकारा, माया नगरी से लेकर हॉलीवुड तक में हनक, रुतबा किसी क्वीन से कम नहीं। दीपिका की शख्सियत को बयां करने के लिए जितने चाहे विशेषण गढ़ लीजिए, लेकिन वो कम ही पड़ेंगे। दीपिका ने अपनी बेइंतहा मेहनत से जो मकाम हासिल किया वो बॉलीवुड में कम अदाकाराओं को ही नसीब होता है। लेकिन वक्त और परिस्थिति की मार देखिए, आज दीपिका पर एक चर्सी और नशेड़ी होने के आरोप लग रहे हैं। एनसीबी ने दीपिका को पूछताछ के लिए समन भेजा है। दीपिका 25 सितंबर को एनसीबी के सामने पेश होंगी। दीपिका पर ड्रग्स खरीदने और सेवन का आरोप है। ड्रग नेक्सस में दीपिका का नाम कब और कैसे आया, पहले वो समझ लीजिए। ये तस्वीरें 28 अक्टूबर 2017 की हैं। 28 अक्टूबर की रात मुंबई के कोको नाइट क्लब में एक नाइट पार्टी हुई। ऐसे आरोप हैं कि इसी पार्टी में बॉलीवुड सितारों ने जमकर ड्रग्स का इस्तेमाल किया। इस पार्टी के दौरान ही दीपिका ने अपनी टैलेंट मैनेजर करिश्मा प्रकाश से एक व्हाट्सएप चैट के जरिए ड्रग्स मंगाई थी। अब चैट का वो हिस्सा देखिए। दीपिका लिखती हैं, क्या तुम्हारे पास माल है? करिश्मा जवाब में लिखती हैं, मेरे पास है लेकिन घर पर, मैं बांद्रा में हूँ। करिश्मा दोबारा लिखती हैं, क्या मैं अमित से कह दूं अगर तुम्हें चाहिए तो? दीपिका जवाब में लिखती हैं, हाँ प्लीज। करिश्मा दोबारा लिखती हैं, अमित के पास है, वो उसे लेकर आ रहा है। दीपिका सवाल करती हैं, हैश है ना? दीपिका दोबारा कहती हैं, वीड नहीं चाहिए। करिश्मा लिखती हैं, तुम कितने बजे कोको आ रही हो? दीपिका जवाब में लिखती हैं, 11:30 से 12 बजे के दरमियान। दीपिका दोबारा लिखती हैं, शैल कितने बजे तक वहां पहुंच जाएगी?
और यही चैट दीपिका के लिए मुसीबत की वजह बन गया। एनसीबी के पास दीपिका के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं जिसकी बिना पर उन्हें समन किया गया है। मसलन मैनेजर करिश्मा से ड्रग चैट में माल को लेकर बातचीत, चैट में वीड और हैश का जिक्र होना। जया साहा ने भी इनका नाम लिया है। क्वान कंपनी से दीपिका का कनेक्शन है और कोको पार्टी की तस्वीरों में भी दीपिका दिखाई पड़ी थी। दीपिका पादुकोण जहां दिन के समय आने वाली थी, लेकिन उन्हें पूरी तरह से ये अंदाजा था कि मीडिया की गाड़ी उन्हें जरूर फॉलो करेंगी, इसलिए दीपिका ने पूरे प्लान को अचानक से ही चेंज किया और अब रात के अंधेरे में वो अपने घर पर पहुंचने की पूरी तैयारी में है, जहां मीडिया के कैमरों से भले ही दीपिका पादुकोण अब बच जा रही है, लेकिन एनसीबी के सवालों से वो कब बचेंगी और कब तक इन सारी चीजों से अपने आप को बचते बचाते नजर आएंगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। सवालों की लंबी फहरिस्त है जो एनसीबी ने दीपिका के लिए तैयार की है। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ये तमाम सवाल दीपिका से पूछ सकती है। मसलन सवाल नंबर 1, ड्रग्स चैट का सच क्या है? सवाल नंबर 2, आप ड्रग्स कब से ले रही हैं? सवाल नंबर 3, आपको ड्रग्स कौन सप्लाई करता था? सवाल नंबर 4, आपकी ड्रग्स मंडली में कौन कौन शामिल है? सवाल नंबर 5, कोको पार्टी में कौन कौन आया था? सवाल नंबर 6, कोको में किसने किसने ड्रग्स लिया था? सवाल नंबर 7, क्या आप ड्रग्स मंडली को जानती हैं? और सवाल नंबर 8, किससे ड्रग्स मंगवाया, किसने बेचा और किसकी कमाई हुई? जिस वक्त दीपिका को समन भेजा गया उस वक्त वो गोवा में थी और सूत्रों की माने तो दीपिका ने इस मामले पर अपने वकीलों से भी राय और मशवरा कर लिया है, जिसके बाद उन्होंने एनसीबी के सामने पेश होने का मन बनाया। दीपिका के अलावा 25 सितंबर को रकुलप्रीत सिंह और श्रद्धा कपूर की भी पेशी होनी है। ऐसी खबरें हैं कि एनसीबी इन तीनों को आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ कर सकती है। आगे आपको बताएंगे कि अगर दीपिका पर ड्रग्स खरीदने और सेवन करने का आरोप साबित हो जाता है तो उन्हें कितनी सजा होगी। अमित सिंह के साथ शिवांगी बख्शी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। ये चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कौन सा दौर है फिल्म इंडस्ट्री के लिए और क्या ये जरूरी है कि अब फिल्म इंडस्ट्री खुद अपने भीतर झांके। और ये जो दलदल है, ये मालूम चल रहा है कि पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री, पूरा बॉलीवुड किसी एक ड्रग के दलदल में धंसा हुआ है और ये किस्सा दशकों से चलता रहा है, जो अब जाकर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच जब से शुरू हुई उसके बाद से ये पूरा किस्सा खुल रहा है। गीतांजलि, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। और देखिए, एक्ट्रेसेस के लिए बहुत मुश्किल होता है, एक्ट्रेसेस के लिए बहुत मुश्किल होता है जब एक एक्टर वो इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। एक आउटसाइडर होने के नाते अगर आप इस ड्रग कल्चर में घुल नहीं पाते हैं तो फिर किस तरीके से आपका करियर प्रभावित होता है, किस तरह से आपको उस दलदल में तमाम आपके चारों तरफ जो लोग मौजूद हैं, जो आपके करीबी हैं, जिनमें आपके प्रेमी प्रेमिका भी शामिल हो सकते हैं, आपके दोस्त शामिल हो सकते हैं, आपके बिल्कुल करीबी लोग शामिल हो सकते हैं, वो आपको इस दलदल में खींचने की कोशिश करते हैं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण सुशांत सिंह राजपूत हैं। अगर उनके लिए इतना मुश्किल था तो एक्ट्रेसेस के लिए कितना मुश्किल होगा। गीतांजलि, मैं आपके एक्सपीरियंस से समझना चाहती हूँ, क्योंकि अब बॉलीवुड की नंबर 1 अभिनेत्रियों में शुमार दीपिका पादुकोण, अब उनसे पूछताछ होने जा रही है ड्रग मामले में। बिल्कुल सही कहा आपने कि आउटसाइडर के लिए कितना डिफिकल्ट होता है यहाँ पर सरवाइव करना। मैम, इट्स नॉट अबाउट ओनली आउटसाइडर, जो हमारी ए लिस्टिंग के एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, अगर उनका नाम इसमें आ रहा है तो बिना आग के धुआं तो निकलता नहीं। डेफिनेटली ये है, कोई भी इंडस्ट्री हो, इट इज नॉट अबाउट ओनली अ बॉलीवुड। इससे मैं ये नहीं कहूंगी कि 100% इसमें इन्वॉल्व है, 100% इसमें अगर ये है तो इसकी जांच होनी चाहिए, जो अभी हो रही है। एनसीबी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो मतलब मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ ये सोचकर कि सुशांत सिंह राजपूत जैसे कलाकार जो देश के भविष्य के लिए या यूथ के लिए, बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे, आज मीडिया के जरिए ही, रिस्पेक्टिव मीडिया ने हमें उनके बारे में इतना कुछ बताया, उसको देखकर तकलीफ होती है कि बिल्कुल जैसी जो चीज है उसके चलते सुशांत सिंह राजपूत जैसा टैलेंट हमारे बीच में नहीं रहा। ये बहुत ही तकलीफ। सुशांत सिंह राजपूत की प्रेमिका रही रिया चक्रवर्ती
और रिया चक्रवर्ती से जब पूछताछ हुई तो ये पता चला कि वो ड्रग न सिर्फ कंज्यूम कर रही थी बल्कि ड्रग पैडलिंग का काम कर रही थी, ड्रग को सप्लाई कर रही थी। रिया से पूछताछ के बाद तमाम दूसरी एक्ट्रेसेस का नाम सामने आता है। सारा का नाम उन्होंने लिया, श्रद्धा का नाम उन्होंने लिया, बात बढ़ते बढ़ते दीपिका पादुकोण तक पहुंच गई। दीपिका पादुकोण का चैट सामने आता है, वो पूछ रही हैं कि माल है कि आखिर ये हो क्या रहा है बॉलीवुड में। मैं यही समझने की कोशिश आपसे युवराज जी कर रही हूँ। युवराज सिंह जी, आपसे मैं छोटा सा कमेंट लेना चाहती हूँ कि आखिर क्या ये वक्त है कि बॉलीवुड को, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को अपने भीतर जाकर देखना होगा कि कितने लंबे वक्त से ये पूरा खेल चला रहा है, ड्रग का खेल। युवराज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए हम फिर से एक बार युवराज के पास चलेंगे, लेकिन हम सीधा शिवानी का रुख कर लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना, बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना कि मुंबई में इस वक्त क्या हो रहा है, वहां पर पल पल से अपडेट इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। शिवानी, दीपिका पादुकोण मुंबई पहुंच गई हैं, अब कल नहीं होगी पूछताछ, शनिवार को पूछताछ होगी। उन्हें थोड़ा वक्त और मिल गया है, अभी क्या चल रहा है दीपिका के घर में, क्या चल रहा है, उनके कहां पर आप मौजूद हैं, और मुंबई में आखिर किस तरह की गॉसिप सब हो रही है। गॉसिप सिटी मानी जाती है मुंबई, लेकिन अब तो सब कुछ खुलकर सामने आ गया है। शिवानी, बिल्कुल, अगर बात की जाए तो आपको बताना चाहेंगे कि फिलहाल हम एयरपोर्ट पर मौजूद है जहां पर दीपिका पादुकोण लैंड कर चुकी हैं। इसके पहले जो आपका सवाल था दीपिका के घर की बात की जाए तो दीपिका के घर पर भी सिक्योरिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, लेकिन वहीं एयरपोर्ट की आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे कि फिलहाल जिस गेट पर नज़र है उस गेट के बाहर एक गाड़ी खड़ी है, जिस गाड़ी के अंदर दीपिका पादुकोण के जो बैग्स हैं उन्हें लाकर रखा गया था। गाड़ी अब मूव हुई है, यानी कि दीपिका पादुकोण अगले कुछ मिनटों में बाहर निकल सकती हैं एयरपोर्ट से, जहाँ बहुत ज़्यादा बड़ी पुलिस की तैनाती, साथ ही साथ एयरपोर्ट फोर्स के भी कई लोग हैं। गाड़ी आप देख सकते हैं किस तरह से मूव की जा रही है। इससे ये क्लियर अंदाजा होता है कि दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह के साथ ही साथ उनकी जो मैनेजर करिश्मा है उनके साथ किसी भी पल बाहर निकल सकती हैं। यहाँ सिक्योरिटी पूरी तैनात है। दीपिका आज यहाँ से निकलेंगी, हालांकि कल शुक्रवार के दिन उन्हें बुलाया गया था, लेकिन अब उन्हें शनिवार के दिन बुलाया जाएगा। शुक्रवार के दिन करिश्मा को जहाँ बुलाया गया है तो करिश्मा से सवालों जवाब की पहली पड़ताल होगी। करिश्मा के दिए गए जवाबों के आधार पर भी दीपिका के साथ कई सवाल किए जाएंगे। दोनों के जवाबों को, दोनों के स्टेटमेंट्स को भी कंपेयर किया जाएगा। इससे पहले भी जिस तरह से लगातार एनसीबी द्वारा, सीबीआई द्वारा जो भी जांच हुई थी उसमें भी लगातार सभी के दिए गए स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करने के बाद उन्हें कंपेयर किया जाता था। उस तरह से पहले करिश्मा के साथ सारी स्टेटमेंट्स ली जाएगी। करिश्मा ही दीपिका से जुड़ी सारी डिटेल्स देंगी, क्योंकि इन्हीं के चैट के दौरान दीपिका कौन से ड्रग्स की डिमांड करी थी, ये जवाब मैं आपसे जानना चाहती हूँ शिवानी कि ये जो वक्त और दिया गया है दीपिका को, क्या दीपिका पादुकोण चाहती थी कि उन्हें और वक्त मिले, वो अपने वकीलों से और बातचीत करना चाहती थी, सलाह मशवरा करना चाहती थी? शिवानी जी बिल्कुल, अगर इस बात पे गौर फरमाया जाए तो करिश्मा के साथ जो सवाल जवाब एनसीबी द्वारा होंगे, उनके जवाबों के बाद जो सवाल एनसीबी तैयार करेगी, उसके अलावा दीपिका भी अपनी वकीलों की लीगल टीम के साथ पूरे डिस्कशन के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ अपनी तैयारी भी कर पाएंगी, क्योंकि करिश्मा के बयान यहाँ काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जहाँ कल ही के दिन करिश्मा के साथ साथ दीपिका को भी पहले आना था, पर अब दीपिका 26 तारीख को यानी कि परसों आएंगी, तो कल का दिन जितना ज़्यादा अहम है करिश्मा के सवालों जवाबों को लेकर, उससे भी ज़्यादा बड़ा दिन होगा 26 तारीख। शिवानी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। बहुत महत्वपूर्ण रहेगा शनिवार का दिन, और भी एक्ट्रेसेस हैं, सिर्फ दीपिका पादुकोण नहीं है, सारा अली खान है, उनसे भी पूछताछ होनी है, श्रद्धा कपूर से पूछताछ होनी है, निगाहें हमारी बनी हुई है। मैं फिर से एक बार युवराज आपके पास आऊंगी और आपसे बात करने की कोशिश करूंगी। इस बीच ये भी बता दें कि रोहित पुनेटा हमारे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, आपके पास भी मैं आऊंगी, लेकिन युवराज, जो सवाल मेरा आपसे था कि क्या अब वक्त आ गया है कि बॉलीवुड अपने भीतर जाकर देखे और यहाँ वहां बात को घुमाने की बजाय कि भाई अब क्यों ये सब बातें हो रही है, भाई पहले से ये सब चला आ रहा था, ये तो ट्रेडिशन है, ये तो कल्चर है, ये तो कूल है, ये तमाम फिजूल दलीलें देने के बजाय अब खुद के भीतर झांकने का वक्त है और बदलने का वक्त है अपने भीतर को, ताकि फिर से एक बार कोई सुशांत सिंह राजपूत की तरह उस कंडीशन में, उस स्थिति में ना आ जाए। युवराज, युवराज, आपको मेरी आवाज आ रही है? रोहित, मैं आपके पास सीधा आती हूँ। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी रोहित जुड़े हुए हैं हमारे साथ। रोहित,
दीपिका पादुकोण से पूछताछ शनिवार को होगी, लेकिन ये जो अगले कुछ घंटे हैं वो कितने मुश्किल रहने वाले हैं दीपिका पादुकोण के लिए और बाकी एक्ट्रेसेस के लिए भी, क्योंकि लगातार सलाह मशवरा कर रही हैं दीपिका पादुकोण अपने वकीलों से। लेकिन दीपिका के दिल में क्या है, हमने अपने कार्यक्रम का नाम भी यही रखा है, टैगलाइन भी यही दी है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि वो अदाकारा जिसे तमाम लोग जो उनके फैंस हैं, जो दर्शक हैं, वो एक आइकॉन की तरह देखते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, आखिर उनसे वो क्या कहेंगी और एनसीबी जब सवाल करेगी तो उनसे वो क्या कहेंगी। रोहित। शुभ्रा, इस वक्त तो दीपिका के दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही होगी कि मैं एनसीबी से परसों क्या कहूंगी, क्योंकि छूटते ही सबसे पहले जब एनसीबी के सामने वो बैठेंगी तो एनसीबी का पहला सवाल यही होगा कि क्या आपने ड्रग्स ली थी, और उस वक्त झूठ बोलने का दीपिका के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत क्लियर है चैट में, बहुत क्लियर है दीपिका की उस चैट में। अब तो बाकायदा ये भी क्लियर हो गया है कि वो दीपिका पादुकोण थी, उसका भी जो डिटेल्स है एग्जैक्टली वो भी आ गई है। तो दीपिका इस बात को नकार नहीं सकती है कि मेरे फोन से ड्रग चैट हुई थी और मैंने हैश यानी कि हशीश की मांग की थी, तो इस चीज को नकार नहीं सकती है। तो इस वक्त जो आप कह रही थी कि दीपिका के दिल में क्या है, इस वक्त दीपिका के दिल में डर है, और डर इस बात का है कि उनकी पोल खुल गई है। इतने जो पिछली जो कोको पार्टी में उन्होंने ड्रग्स मंगाई थी उसकी पोल खुल गई है, और इसीलिए सिर्फ अभी नहीं कि वो अब कल करिश्मा से वो क्या बात करेंगे, एनसीबी वाले क्या पूछेंगे, उसके बाद वो अपनी रणनीति तैयार करेंगे। नहीं, बिल्कुल, वो रणनीति पहले से तैयार कर रही है। समझना बिल्कुल रोहित, आप सही कह रहे हैं, और ये भी महत्वपूर्ण है समझना कि दीपिका कबूल करना चाहती हैं, लेकिन कौन टैलेंट कंपनी जो है, जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि दीपिका कबूल कर ले। अगर कबूल कर लेती हैं दीपिका की हाँ मैंने ड्रग्स ली है, तो सजा भले ही कम होगी, भले ही कम परेशानी में फंसना पड़ेगा, लेकिन अगर उन्होंने ये कहा कि मैंने सिर्फ मंगवाया था, मैं कंज्यूम नहीं करती हूं, तो उसकी सजा बहुत बड़ी है। उसकी सजा और बड़ी है जो रिया चक्रवर्ती के केस में हो रहा है। वहां पर यह प्रूव हुआ है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स न सिर्फ खुद कंज्यूम कर रही थी बल्कि आगे ट्रांसफर भी कर रही थी, और ये बहुत खतरनाक स्थिति हो जाती है। दीपिका पादुकोण के पास अभी परेशानियां बहुत सारी हैं, लेकिन इन सब के बीच आपको हम बताते हैं, बहुत जरूरी है समझना कि आखिर ये जो पूरा कनेक्शन है, ड्रग्स का कनेक्शन जब से सामने आया है, कौन कौन से चेहरे इसमें जुड़े हैं, उसमें बॉलीवुड के कितने चेहरे हैं, उसमें सुशांत सिंह राजपूत के इर्द गिर्द के कितने लोग हैं, ड्रग पैडलर्स कितने हैं, और कैसे एक के बाद एक ये लिस्ट जो है वो लंबी होती चली जा रही है। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, और पूरे एक ग्राफिक्स हमने तैयार किया है, उसके जरिए मैं आपको समझाऊंगी कि आखिर कौन कौन से लोग हैं इसमें। सबसे पहले आप देखिए, जो एक आपके सामने एक ग्राफिक्स दिख रहा है, आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि शुरुआत से अगर हम समझने की कोशिश करें तो सुशांत सिंह राजपूत, जिनकी मौत के बाद ये जांच शुरू हुई और फिर एक के बाद एक जो है नाम इसमें जुड़ते गए, ड्रग कनेक्शन जब से सामने आया। आप देखिए, रिया सुशांत की जो गर्लफ्रेंड हैं, अब जब उनसे बात शुरू होती है तो वो सारा अली खान और श्रद्धा कपूर तक पहुंचती है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती से पूछताछ में उन्होंने इन दोनों एक्ट्रेसेस का नाम लिया। इसके साथ ही आप देखिए, श्रुति मोदी, पूर्व बिजनेस मैनेजर सुशांत सिंह राजपूत की, उनसे भी लगातार लंबी पूछताछ हुई है। शौविक चक्रवर्ती जो कि रिया चक्रवर्ती का भाई है, वो भी अभी एनसीबी की गिरफ्त में है और उससे भी लगातार पूछताछ हो रही है, और वो भी ड्रग पैडलिंग का काम कर रहा था, ड्रग सप्लाई करने का काम कर रहा था। ये उसकी चैट से सामने आया है। रिया चक्रवर्ती के साथ मिलकर दोनों भाई बहन इस काम में लगे हुए थे। सैमुअल मिरांडा जो कि सुशांत का मैनेजर है, जब उनसे पूछताछ होती है तो फिर देखिए कौन कौन से फिर जो क्लूज हैं वो निकलकर सामने आते हैं, और ये फहरिस्त लंबी होती चली जाती है। ड्रग पैडलर सोहेल का नाम सामने आता है। जब सोहेल से पूछताछ होती है तो आप देखिए, अब्दुल बासित, जैद विलात्रा, अनुज केशवानी, सूर्यदीप मल्होत्रा, राहिल विश्राम, बहुत महत्वपूर्ण राहिल विश्राम ड्रग पैडलर, उसका भी नाम सामने आता है, और उससे भी पूछताछ में तमाम बॉलीवुड के जो एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं वो भी खुलासे में उसका हिस्सा बन जाते हैं। फैजान इब्राहिम, अंकुश अर्नेजा, करमजीत सिंह, ये नाम एक एक करके सामने आते चले जाते हैं, और ये सिर्फ शुरुआत है। आप समझिए कि ये सिर्फ शुरुआत है। छोटी मछलियों से बात शुरू होकर अब बड़ी मछलियों तक धीरे धीरे ये केस समझ में आ रहा है। और देखिए, नीरज सुशांत का कुक, गौरव जो कि होटेलियर है, दीपेश सुशांत का नौकर, जया साहा टैलेंट मैनेजर, और ये तमाम अभिनेत्रियां जिनको आप देख रहे हैं, इन तमाम अभिनेत्रियों के नाम सामने आ चुके हैं। दीपिका पादुकोण से शनिवार को पूछताछ होगी, सारा अली खान से पूछताछ होगी, श्रद्धा कपूर से पूछताछ होगी। तो ये पूरी लिस्ट है जो हमने आपको दिखाई, और लगातार ये जो ड्रग्स कनेक्शन है बॉलीवुड का, वो ये बता रहा है कि कितने लंबे समय से, आप समझिए,
कितने लंबे समय से ये पूरा खेल चल रहा था और अब जब इस पर बात हो रही है तो कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो हाल बना हुआ है वही रहे और कुछ सुधरे नहीं, क्योंकि अगर कुछ सुधारने की कोशिश की जाएगी तो आप समझिए कि अब कुछ पॉलिटिशियंस के नाम भी इसमें सामने आ रहे हैं। पॉलिटिकल बैकअप के बिना क्या ये हो सकता है, ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। और फिर से एक बार मैं युवराज से बात करने की कोशिश करूंगी। युवराज, मैं सीधा आपके पास आती हूँ। जो सवाल मेरा था, अपने भीतर झांकने के लिए क्यों नहीं तैयार है बॉलीवुड? क्योंकि तमाम जो जाने माने एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उन्हें लगता है कि बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है। आउट कमर्स से बात होती है, न्यू कमर्स से बात होती है तो वो तो ये कहते हैं कि हाँ हमें तकलीफ होती है। कई अभिनेत्रियां अब सामने आई हैं, शर्लिन चोपड़ा सामने आई हैं, वो ये कह रही हैं कि हाँ ये होता है, हमें तकलीफ होती है कि हमें इस कल्चर का हिस्सा बनना पड़ता है ना चाहते हुए भी, और अगर नहीं हिस्सा बनते हैं तो करियर को नुकसान होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो मानने के लिए तैयार नहीं है, अपने भीतर झांकने के लिए तैयार नहीं है। क्यों ऐसा युवराज? नहीं, देखिए बहुत सिंपल बात है हाँ। कि अब सारी जो इंक्वायरी हो रही है एनसीबी की, उसमें सारे नाम क्लियरली आ रहे हैं। तो हम कितना भी बोल लें, देखिए मैं इंडस्ट्री के बाहर से नहीं बोल रहा, मैं इंडस्ट्री के अंदर से बोल रहा हूँ। हाँ। और मैं फिल्में प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मेरी एक पिक्चर फ्लोर पे है, एक पिक्चर रिलीज पे है। तो मैं इस इंडस्ट्री में काम करने वाला आदमी हूँ, मेरी एक वेब सीरीज फ्लोर पे है और मेरे को इस बात का इतना दुख हो रहा है कि पूरी इंडस्ट्री को बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग ड्रग्स ले रहे हैं और कुछ लोग इसमें तो उन कुछ लोगों का चेहरा उजागर होना चाहिए कि नहीं युवराज? आपको क्या लगता है? जी, क्या आप मेरे को सुन पा रही हैं? उन कुछ लोगों का जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, किसी भी जगह पर अगर हम किसी भी कंपनी की बात करें या हम किसी भी सेक्टर की बात करें, वहां पर सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। लेकिन जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं जो वाकई ड्रग्स लेते हैं और वो पूरे तालाब को गंदा करते हैं, क्या उनका नाम उजागर होना चाहिए? एनसीबी की पड़ताल जो आगे बढ़ रही है, क्या वाकई उससे बॉलीवुड के वो चेहरे सामने आ रहे हैं जो सामने से कुछ और हैं और पीछे से कुछ और है? देखिए, ये एक जैसे मैंने बोला पहले भी कई जगह कि ये बहुत टाइम से चल रहा था। हाँ। और हम लोग तो बहुत टाइम से देख रहे थे और अब ये बस हुआ कि ये पब्लिक के आगे आ गया, सोशल मीडिया और मीडिया की वजह से सब कुछ खुलासा हो गया। और मुझे लगता है ये सही हो रहा है कि यहाँ पे अगर कुछ गलत मछलियां हैं उनको निकाला जाए इस तालाब से तो शायद पूरा तालाब साफ हो। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ आप जो कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सही हो रहा है, सबको बदनाम नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं उससे एक चीज और स्पष्ट है कि कितना मुश्किल होता है आवाज उठाना। लेकिन आज सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच जब से शुरू हुई है तब से एनसीबी ने ड्रग कनेक्शन सामने सबके सामने लेकर आई एनसीबी, और अब एक एक करके जब आवाजें उठ रही हैं तब मालूम चल रहा है कि कितने दशकों से ये आवाजें दबी हुई थी। कितना मुश्किल होता है तमाम एक्टर एक्ट्रेसेस के लिए बात करना इस पर, क्योंकि इसे एक कल्चर बना दिया गया था। आगे भी हम इस पर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की सुर्खियां। वापस लौटेंगे, चर्चा जारी। और आगे बढ़ने से पहले आइए आपको हम 6 तस्वीरें दिखाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है तस्वीरें। आप देखिए, दीपिका पादुकोण से शनिवार को पूछताछ। जी हां, शनिवार को दीपिका पादुकोण से पूछताछ होने वाली है। इसके साथ ही रकुलप्रीत सिंह से कल सवाल जवाब होने वाले हैं। इसके साथ ही आप सिमोन खंबाटा को भी देख रहे हैं, उनसे आज जवाब तलब हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने भी शेयर की है एनसीबी के साथ। इसके साथ ही करिश्मा प्रकाश से कल एनसीबी की पूछताछ होगी। करिश्मा मैनेजर हैं दीपिका पादुकोण की। श्रद्धा कपूर को शनिवार को एनसीबी ने बुलाया है, उनसे उस दिन पूछताछ होगी। इसके साथ ही सारा अली खान को भी शनिवार को एनसीबी की पूछताछ का सामना करना पड़ेगा। तो ये 6 तस्वीरें आप देखिए और समझिए कि बॉलीवुड का जो ड्रग्स दलदल है उसका खुलासा धीरे धीरे करके होता चला जा रहा है और बॉलीवुड की ए लिस्टर्स अभिनेत्रियों के नाम सामने आए हैं। और ये भी तय है कि आगे चल के कई एक्टर्स, कई क्रिकेटर्स और कई टीवी एक्टर्स के नाम भी इसमें जुड़ते चले जाएंगे। उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। इस बीच ड्रग्स चैट में नाम सामने आने के बाद दीपिका पादुकोण की मुश्किलें बढ़ना तय हैं। अगर आरोप साबित होते हैं तो दीपिका पर प्रतिबंधित ड्रग्स खरीदने और रखने के अलावा प्रतिबंधित ड्रग्स से जुड़ी एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के आरोप में कार्रवाई हो सकती है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
दीपिका पादुकोण गोवा से मुंबई पहुंच गई हैं और अब 25 सितंबर को उन्हें एनसीबी के सामने पूछताछ के लिए हाजिर होना है। दीपिका पर गंभीर आरोप लगे हैं। अगर आरोप साबित हो जाते हैं तो नारकोटिक्स एक्ट में उन्हें 1 से लेकर 10 साल तक की सजा हो सकती है। दीपिका पर अगर ड्रग्स लेने और देने के आरोप साबित होते हैं तो एनसीबी की किन किन धाराओं में केस दर्ज हो सकते हैं, अब वो भी जान लीजिए। नारकोटिक्स एक्ट सेक्शन 8C प्रतिबंधित दवा खरीदना, इस्तेमाल करना। नारकोटिक्स एक्ट सेक्शन 20B(2) ड्रग्स बनाना, रखना, बेचना, खरीदना और इस्तेमाल करना। नारकोटिक्स एक्ट सेक्शन 27A प्रतिबंधित ड्रग्स से जुड़ी एक्टिविटी को बढ़ावा देना। और आइए अब आपको बताते हैं कि ड्रग्स की कितनी मात्रा पाए जाने से किसी अपराधी को कितनी सजा हो सकती है। सबसे पहले गांजे की बात। 1 किलो से कम बरामद हो तो छोटी मात्रा है। 1 किलो से 20 किलो के बीच इंटरमीडिएट मात्रा है। दोनों जमानती अपराध हैं। 20 किलो से ऊपर कमर्शियल मात्रा है जो गैर जमानती है। और अब बात चरस, कोकेन, मैरिजुआना और हशीश की। 100 ग्राम से कम छोटी मात्रा है, जमानत मिल जाती है। 100 ग्राम से 1 किलो तक हो तो जमानत फैक्ट्स के आधार पर मिलती है। 1 किलो से ऊपर होने पर जमानत नहीं मिलती। अगर किसी के पास हेरोइन पाई जाती है तो 5 ग्राम से कम छोटी मात्रा मानी जाती है, ये जमानती अपराध है। 250 ग्राम से ज्यादा कमर्शियल मात्रा है जिसमें कम से कम 10 साल की सजा हो सकती है। ड्रग्स के इस नेक्सस में सिर्फ दीपिका ही नहीं है बल्कि कई और बड़ी मछलियां भी हैं जिनका नाम जल्द सामने आने की उम्मीद है। अमित सिंह के साथ इजहार सिद्दीकी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और आइए फिर से एक बार हम चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर दीपिका पादुकोण के दिल में क्या है और दीपिका पादुकोण के पास आगे रास्ते कौन कौन से हैं। कानूनी तौर पर जो रास्ते हैं उन्हें समझने के लिए सुशील टेकरीवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर क्रिमिनल लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के। आपका भी बहुत स्वागत है। और शुरुआत में इस हिस्से का सुशील टेकरीवाल जी, माफ कीजिए, सुशील टेकरीवाल जी आपसे ही करना चाहती हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण ये समझना है कि अब दीपिका पादुकोण के पास रास्ते कौन कौन से हैं, क्योंकि दीपिका वक्त चाहती थी, वक्त उन्हें मिल गया है, 1 दिन और मिल गया है उन्हें अपने वकीलों से सलाह मशवरा करने के लिए। किस तरह के एडवाइस उनको दिए जा रहे होंगे फिलहाल, और जिस तरह के आरोप उन पर लग रहे हैं वो कितने संगीन हो सकते हैं और आगे कौन कौन सी कार्रवाई हो सकती है, पहले ये समझा दीजिए जरा सुशील जी। देखिए, सबसे पहली बात, जिन 2 आधारों पर दीपिका के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें पहला आधार ये है, एक को एक्यूज जिनकी अरेस्टिंग हुई है उनका स्टेटमेंट, उनका बयान, इकबालिया बयान, और दूसरा व्हाट्सएप के जो चैट्स है उसके आधार पर। तो ये 2 मुख्य आधार हैं जो प्राथमिकी दर्ज की गई है एनसीबी के द्वारा दीपिका के खिलाफ। अब मैं एक बात आपको महत्वपूर्ण बताना चाहूंगा कि इसमें कोई कॉमर्शियल क्वांटिटी इन्वॉल्व नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, कोई एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ द एनडीपीएस सब्सटेंसेस इन्वॉल्व नहीं है। तो इस तरह की ये जो 2 परिधि, अगर इस परिधि में ये केस होता तो ये बहुत खतरनाक और बहुत संगीन होता। 10 से 20 साल तक की सजा होती, जमानत नहीं मिलती, कोई अग्रिम जमानत की प्रोविजनिंग भी नहीं है। सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के सामने दिया गया बयान, इकबालिया बयान जो है वो एडमिसिबल एविडेंस है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कॉमर्शियल क्वांटिटी नहीं है और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं है। और दूसरा, जिन 2 आधारों पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है वो सीधे तौर पर यह बताता है कि यह अपराध उस संगीनतम अपराध रहेगा और दीपिका की गिरफ्तारी मुझे नहीं लगता कि होगी। और अगर 1% कोई ऐसा राइडर उसमें जोड़ा जाता है तो मुझे नहीं लगता कि ये केस बहुत ज्यादा। एक सवाल है मेरा आपसे सर, एक सवाल है मेरा सुशील जी आपसे, और उसके बाद मैं रोहित के पास जाऊंगी। सुशील जी, सवाल ये है कि दीपिका पादुकोण, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वो ये चाहती हैं कि वो कबूल कर ले, क्योंकि जो ड्रग्स चैट सामने आए हैं उसमें साफ तौर से दीपिका पादुकोण पूछती हुई दिख रही है कि माल है क्या। अब जाहिर है कि वो फंसती हुई तो है और इसीलिए चिंता में भी हैं, इसीलिए वकीलों से लगातार सलाह मशवरा कर रही है। लेकिन अगर वो कबूल करती हैं तो क्या स्थिति बनेगी, और अगर कबूल नहीं करती हैं और अगर किसी तरीके से यह साबित हो जाता है कि उनके पास ड्रग्स आया और फिर उन्होंने आगे भेज दिया, जो कि रिया चक्रवर्ती के केस में हुआ, तो क्या उनकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी? अभी उनके लिए कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेहतर रहेगा सर? सुशील जी। और एक्टिंग एज ए कंज्यूमर, दोनों में फर्क है।
हाँ। अगर मैं अपने इस्तेमाल के लिए, अपने कंजम्पशन के लिए ड्रग्स ले रहा हूं और उसको मैं एडमिट और कन्फेस भी कर देता हूं, तो उसकी संगीन धारा खत्म हो जाती है, उसकी कोई खतरनाक स्थिति नहीं आती। उसमें मैक्सिमम मैं बता दूं जुर्माना है और 6 महीने की मैक्सिमम सजा है, मतलब ईदर डिस्क्रिप्शन है, आपको जुर्माना देकर भी छोड़ा जा सकता है। और जहां तक सवाल कैरियर का है, निश्चित रूप से अगर मैं एज ए कैरियर काम कर रहा हूं, लेकिन फिर वहां पर सवाल आता है कि स्मॉल क्वांटिटी, मॉडरेट क्वांटिटी और कमर्शियल क्वांटिटी, और स्मॉल और मीडियम क्वांटिटी तक फिर क्वांटिटी की बात आ जाती है और क्वांटिटी के आधार पर ही अलग अलग तरह की सजाएं, अलग अलग तरह के प्रावधान है। मैं आपकी बात समझती हूं, लेकिन सवाल ये है ना रोहित, सवाल ये है कि हम जिनकी बात कर रहे हैं, हम जिन ए लिस्टर एक्टर एक्ट्रेसेस की बात कर रहे हैं, उनकी बहुत बड़ी पब्लिक इमेज होती है, दे आर अ पब्लिक फिगर, और इसीलिए वो आइकॉन है, यूथ आइकॉन है, लोग उन्हें आदर्श की नजर से देखते हैं। बहुत सारी लड़कियां हैं जो दीपिका पादुकोण को कॉपी करती हैं, बहुत सारे लड़के हैं जो कई हीरोज को कॉपी करते हैं, और इसीलिए इनकी पब्लिक इमेज डैमेज हो सकती है। अगर दीपिका पादुकोण ने कबूल कर लिया कि हाँ मैंने ड्रग्स लिया था, जो कि सर कह रहे हैं, सुशील जी कह रहे हैं कि उसके बाद कार्रवाई भले कम हो, लेकिन उनकी पब्लिक इमेज का क्या होगा? और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना कि आखिर यूथ आइकॉन इस देश में, बॉलीवुड आखिर उसका असली चेहरा है क्या, ये धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है। तो इसीलिए दीपिका के दिल में क्या ये समझना मुश्किल हो रहा है रोहित? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, मैंने जैसे कि पहले आपको बताया कि दीपिका के दिल में इस वक्त डर है, मैं दोबारा इस बात को कह रहा हूं, और डर इस बात का भी है कि जो उनकी पब्लिक इमेज है उस पर बट्टा लगने वाला है, क्योंकि ये बात तो साफ है कि दीपिका ने हशीश को मांगा था, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि देखिए एनसीबी जैसी एजेंसी तब तक समन नहीं करेगी जब तक उनको कोई भी कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिलता है। कॉन्क्रीट एविडेंस मिला है, इसीलिए उन्होंने दीपिका पादुकोण को समन किया है। अब दीपिका के मन में यह चल रहा होगा कि जो एक इमेज है उस पर बट्टा ना लग जाए कहीं, जो कि अब लग भी चुका है, क्योंकि देखिए मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं इनके, और दीपिका बॉलीवुड की बड़ी अभिनेत्री है। अगर आप इनके इंस्टाग्राम अकाउंट को देखें, उनके ट्विटर अकाउंट को देखें, तो मिलियंस फॉलोअर्स हैं, जो एक चीज की दीपिका क्या करती हैं, क्या पहनती हैं, कैसे वो सजती हैं, इस एक चीज को फॉलो करता है। तो इसका कहीं ना कहीं जो इंपैक्ट है वो हमारे यूथ पर भी पड़ता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, एक नेगेटिव इमेज होगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इमेज है सिर्फ दीपिका की साथ में बट्टा नहीं लग रहा है। आप ये समझिए ना कि जब भी पूरा नाम आ रहा है शुभ्रा, पूरे बॉलीवुड का नाम आ रहा है, इस चीज को समझने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस कीचड़ को साफ करने की जरूरत है। अगर वाकई कुछ लोग कर रहे हैं ऐसा, तो उसको सामने आना चाहिए, ताकि बाद में इन सब चीजों पर लगाम लग सके और किसी भी न्यू कमर को, आउटसाइडर को दिक्कत ना हो। बॉलीवुड में जो लोग काम कर रहे हैं उनको दिक्कत ना हो अपनी मर्जी के हिसाब से, और इलीगल काम ना हो, सबसे महत्वपूर्ण। शिवानी के पास मैं जाती हूँ, शिवानी मुंबई से क्या अपडेट है? बिल्कुल, अगर फिलहाल बात की जाए तो दीपिका पादुकोण को यहाँ मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हुए 45 मिनट का वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन अब तक वो बाहर नहीं आई है। हालांकि जो उनकी गाड़ी थी वो पार्क है मेन गेट पर, बैग्स पूरी तरह से वहाँ रख दिए गए हैं। आपको मैं विजुअल्स के जरिए थोड़ा सा वहाँ का लाइव नज़ारा दिखाना चाहूँगी कि आप देख सकते हैं कि कैसे मुंबई एयरपोर्ट का ये गेट नंबर 8 है, VIP गेट माना जाता है, जहाँ से हमेशा ही मुख्य बड़े किरदारों की यहाँ पर हमेशा लैंडिंग होती है। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि मेन गेट के बाहर अभी भी सुरक्षा उसी तरह से तैनात है। गाड़ी को और ज्यादा नजदीक कर दिया गया है गेट के, जिससे कि मीडिया के कैमरों में दीपिका, रणवीर और करिश्मा की तस्वीर कैद ना हो सके। लेकिन ये देखना है कि दीपिका को बाहर आने में इतना वक्त नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर पूरी तरह से प्रोटोकॉल को आप नजर बना के रखिएगा शिवानी, क्योंकि मुंबई से आ रही हर अपडेट इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जो इस चर्चा का निष्कर्ष है, मुझे लगता है कि कोई भी हो, वो चाहे वो कितना भी बड़ा स्टार क्यों ना हो, लेकिन अगर वो इलीगल काम कर रहा है तो उसको एनसीबी के सामने पेश होना होगा, सवालों का जवाब देना होगा, और यही होना चाहिए आगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लगातार इस मसले से जुड़ी हुई हर अपडेट आप तक पहुंच